सर एक बात मैं और आपसे पूछूंगा, सर विशेष तौर पे विद्यार्थियों के अंतर्गत ये संशय है, समस्या है, संस्कृति या कल्चर को कैसे तैयार करें? हाँ सर, निसंदेह सर, चूंकि पार्ट जो क्वेश्चन है मेंस में भी क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं और प्री में भी क्वेश्चन बढ़े हैं। बिल्कुल सर। सर इसमें पहली चीज़ जो कंटेंट के रूप में कहूँ, तो जो भी आप कोचिंग या जो भी आपके पास अवेलेबल नोट्स है, जैसे नेक्स्ट आईएएस के आप प्रॉपर कल्चर के नोट्स रखें और साथ में जो एनसीईआरटी मैंने कही थी, बिल्कुल ओल्ड एनसीईआरटी, उसको साथ रखें। ये रहा सोर्स। सर जो क्वेश्चन आ रहे हैं कल्चर के, जैसा अभी इसमें भी करंट वाली बात है, कहीं ना कहीं इसमें भी जो पीआईबी की कल्चर मिनिस्ट्री की साइट से कुछ अगर न्यूज़ होती है पिछले 1-2 सालों की, उससे भी कवर करता है। एक तो उस पर फोकस करें, बिल्कुल दूसरा सर इसको पार्ट को बांट लें। कल्चर, सिविलाइजेशन, हेरिटेज, इन तीनों में डिफरेंस करते हुए क्या क्या चीज़ों पे चर्चा हुई है सर उसको देखें। उसके बाद हमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, अगर जैसे हम मूर्ति कला की बात करें, बिल्कुल तो अगर हमने गांधार, मथुरा, अमरावती, इस तरह से कला में अगर हम आगे बढ़ें, एक सीक्वेंस से लेकर पूरा चलते चले जाएं। इसी तरह अगर हम आपसे सर अगर हम गुफा पेंटिंग की बात करें, तो अजंता, एलोरा, है ना, इस तरह की बाग, या फिर हम उधर जाएं भीमबेटका, तो जो पूरा जो एक सीक्वेंसिंग है, या तो हम अपने टॉपिक को अलग अलग एकदम साइंटिफिकली बहुत बढ़िया। मूर्ति कला को एक साथ उठाएं और डेवलपमेंट जहां से शुरू हुआ है और आज तक कोई चर्चा हुई उस पर जाएं। इसी तरह सर, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो गुफा कला हो, इस तरह की चीजों में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। बिल्कुल अभी देखिए सर, चूंकि बहुत सारे मंदिर न्यूज में रहे, तो इसमें मुझे लगता है कि इस बार हमें नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली, तो इन तीनों में अंतर, और खासकर सर जो बेसर शैली है, जो चालुक्यों की पहचान उधर जानी जाती है, तो बिल्कुल वहां पर भी हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। तो मेरा यह मानना है कि एक तरफ हम अपनी जब पढ़ाई करें, तो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके रखें। बिल्कुल उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या करें सर, कि जो हमारे सेगमेंट्स हैं, जितने एरिया हैं, वास्तुकला अलग कर लें, मूर्तिकला अलग कर लें, चित्रकला अलग कर लें, संगीत अलग कर लें, और डेवलपमेंट से लेकर आज तक जितने पहलू हैं, और कोई अगर आजकल न्यूज में रहे हो पिछले कुछ सालों में, तो उस पर जरूर फोकस करते हुए चलें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर, कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दर्शन, फिलॉसफी। वहां से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और इस समय बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं दार्शनिक रूप में, उस पर जरूर ध्यान दें। बिल्कुल अभी जैसे सर देखिए, अगर हम अलवार और नैनार संतों की बात करें, सिद्ध पंथ की जो बात हो रही है उसकी बात करें, अगर हम मेडाइवल में जाएं उसमें भी कल्चर के उस पर आता है, तो भक्ति और सूफी की बात करें, तो इन सबकी टोटैलिटी में लेकर एक साथ, मैंने जैसे कहा शुरुआत से लेकर और जो डेवलपमेंट हुआ है वहां तक एक साथ अगर बनाकर सीक्वेंस से रखेंगे, तो आपको क्लैरिटी भी रहेगी, रटना भी नहीं पड़ेगा, और वहां से जो आपको क्वेश्चन में जो आप एक तरह से आउटपुट दे पाएंगे वो बेहतर दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सर यही प्रोसेस होना चाहिए, और भटकाव ना रखें मैटर को लेकर। एक कोई पॉइंट किसी अलग बुक में मिल गया तो उसके लिए नई बुक पढ़ने लगे, ये गलत है। गलत। ये मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को खासकर कह रहा हूं। आप अपने सोर्स को मिनिमम रखिए और रिवीजन को मैक्सिमम रखिए, बहुत बढ़िया। और पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठाइए यूपीएससी के, साथ में यूपी से राजस्थान, बिहार, जो भी है कल्चर वाला पार्ट, वहां से देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछे जाते हैं। मैं आपको सर एक बात बताता हूं, सीडीएस और सीपीएफ में जो क्वेश्चन आया था 1 साल पहले, वो सर यूपीएससी ने प्री में पूछा। तो मेरा ये कहना है कि इस पार्ट के लिए आप चाहें तो यूपीएससी के जो डिफरेंट एग्जाम होते हैं पीवाईक्यू में, उसको भी शामिल कीजिए, केवल आईएएस को नहीं, सीपीएफ के एग्जाम को, सीडीएस के एग्जाम को, हो सके तो एनडीए के एग्जाम के में भी जो जीएस के पेपर आए हों, अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस पार्ट कल्चर और हिस्ट्री पार्ट में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मदद मिल सकती है।